हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के 56 दिन, हुड्डा कांग्रेस के 10 साल पर भारी। नायाब सिंह सैनी ने पिछड़ों, दलित, महिलाओं, हर जाति हर वर्ग का दिया साथ। छप्पन दिनों में ही किसानों को सीएम नायाब सिंह ने दी सुरक्षा, माफ किए 133 करोड़। सीएम सैनी के आवास पर चलता है जनता दरबार, 36 बिरादरी को लेकर चलते हैं साथ। सीएम सैनी के कार्यकाल में हुआ हरियाणा में नॉन स्टॉप विकास। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कल हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और इससे ठीक पहले बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच एक तरफ बीजेपी है जो कि अपने कामों को लेकर आश्वस्त है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ये बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनके नेता साफ तौर पर सार्वजनिक मंच से खर्ची पर्ची के जरिए नौकरी देने की बात कर रही है। एक तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी का राज था जिसमें आप देखेंगे कि 56 दिनों में किस तरीके से काम नायाब सिंह सैनी द्वारा किया गया, तो दूसरी तरफ 10 साल हुड्डा की सरकार रही जिस सरकार में किसानों से लेकर हर वर्ग का हाल जो है बेहाल रहा। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो नायाब सिंह सैनी के राज्य में महिला से लेकर दलित से लेकर किसानों को सुरक्षा देने का काम किया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के हालात अगर हम बात करें तो किस तरीके से किसानों की जमीनें छीनी गई और किस तरीके से चीजें जो है देखने के लिए मिली। जनता जो है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं नायाब सिंह सैनी के राज्य में उन्हें वो सिक्योरिटी मिली है और आप कह सकते हैं कि वो सुरक्षा किसानों को मिली है जो कि हुड्डा सरकार के दौरान, उनके राज्य के दौरान उनको नहीं मिली थी। अब इसके साथ ही हम अगर ये बात कर ले कि किस तरीके से चुनाव और वोटिंग को लेकर जो तकरार देखने के लिए मिल रही है, तो एक तरफ है बीजेपी जो नायाब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और उन्हीं के चेहरे पर जो है पूरा खेल आप कह सकते हैं आगे बढ़ा रही है और ये कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कोई स्पष्ट नाम नहीं दिया गया है। उल्टा उनके अंदर अंदरूनी कलेश और कलह की खबरें जो है आती रहती है। अब हरियाणा में क्या होगा, कल वोटिंग होने वाली है, वोटिंग के बाद जनता अपना मत किसे देती है, कांग्रेस के 10 साल जो है हुड्डा राज को या फिर नायाब सिंह सैनी के 56 दिनों में किए गए कामों को, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साफ तौर पर जो काम नायाब सिंह सैनी द्वारा किए गए हैं, जो फैसले नायाब सिंह सैनी द्वारा लिए गए हैं, इस फैसले को जनता ने काफी सराहा है और जनता ने इस फैसले को जो है समर्थन देने की जो है वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका फायदा भी जनता को काफी हुआ है, तो आइए जान लेते हैं नायाब सिंह सैनी द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के बारे में भी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। तो आप समझिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ये बड़ा स्टेप लिया जिससे किसानों को आराम हो जाए। जबकि अगर हम बात करें हुड्डा सरकार की, तो इस दौरान तो किसानों की जमीन हड़पने का काम किया जाता था। 2-2 रुपए के उनके लिए चेक काटे जाते थे, मुआवजे के नाम पर 2 रुपए का चेक थमाया जाता था। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाने का फैसला उनके द्वारा ही लिया गया था। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस की सरकार कहां है, आप देखिए हिमाचल में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए किस तरीके से महिलाओं को 2000 देने की बात तो कही गई थी, लेकिन जिन्हें दिया गया उस पर भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए और फिर महिलाओं के साथ भी धोखा किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम तक शुरू किया। हुड्डा सरकार में क्या ये सारी चीजें की गई थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। हुड्डा सरकार को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता था। सीएम सैनी ने युवा रोजगार योजना की घोषणा की। वहीं अगर हुड्डा की हम बात करें तो कांग्रेस की हुड्डा सरकार में युवाओं को रोजगार की जगह खर्ची पर्ची सिस्टम चलता था। मंच से खड़े होकर साफ तौर पर कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। इस तरीके के बयान इनके नेता सार्वजनिक मंचों से कहते हैं। नायाब सिंह सैनी के राज में 5 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बना कर दिए जाने की घोषणा की गई।
इसी के साथ आयुष्मान और चिरायु योजना में 5 की बजाय 10 लाख रुपए का इलाज दिया जाएगा। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग को 5 लाख कार्ड अलग से दिया जाएगा। उनके इलाज की चिंता परिवार पर नहीं होगी। बता दें आपको कि 2 लाख नई नौकरी बिना पर्ची खर्ची के दी जाएगी और वो भी मेरिट के आधार पर। आपको बता दें कि एससी और बीसी वर्ग के विद्यार्थी देश के किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो उनकी पूरी फीस सरकार देगी। आप देखिए, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उन्हें रोजगार मिलने लायक बनाने के लिए जो पढ़ाई चाहिए, जो पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए भी सरकार फीस देने को तैयार है। हरियाणा में आर्थिक विकास को आपके बता दें कि हरियाणा में आर्थिक विकास के नए केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यही वो स्कीम है जिसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा काटा, कांग्रेस ने खूब हंगामा काटा और हमेशा इसके फ्लॉज निकाले। इसके लिए कुछ किया नहीं, ना युवाओं के लिए किया, ना अग्निवीरों के लिए किया। लेकिन हरियाणा में अगर आप देखेंगे, नायाब सिंह सैनी ने 56 दिनों में वो काम कर दिखाए, वो फैसले ले दिखाए जिससे युवाओं का कितना भला हुआ। यहाँ तक कि अग्निवीर जो भी अग्निवीर बनकर आ रही हैं, उन्हें राज्य सरकार ने यहाँ तक कि नौकरी में भी 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, हरियाणा की युवाओं को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से काम किया गया है। यहाँ तक कि महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तीज पर महिलाओं को 500 रुपए गैस का सिलेंडर देने की घोषणा की गई और उससे ऊपर का पैसा उनके खाते में जाएगा, ये बात भी कही गई। 1.80 आय वाले लोगों के घरों पर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तक लगाया जाएगा। कांग्रेस के 10 साल में पर्ची खर्च के द्वारा 80,000 सरकारी नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी गई, जबकि भाजपा ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के मेरिट और योग्यता के आधार पर 1.45 लाख नौकरियां दी। तो आप देखिए किस तरीके का फर्क जो है देखने के लिए मिल रहा है हुड्डा सरकार में, हुड्डा की कांग्रेस सरकार में और नायाब सिंह सैनी के 56 दिनों के कार्यकाल में। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ फसलों को लेकर जो है एमएसपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पर खरीदती थी और अब अभी 24 फसलें खरीद रही है सरकार। आप देखिए कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार किस तरीके से 24 फसलें जो है एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कांग्रेस ने 4 से 6 घंटे बिजली दी, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी ने 24 घंटे बिजली दी। हरियाणा के हर घर को उजाला कर दिया, कहीं भी अंधकार का नामो निशान नहीं छोड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसमें भरोसा करती है और इसी वजह से बेटी पढ़ाने का काम भी राज्य की, हरियाणा की मुख्यमंत्री सैनी द्वारा इसे भी लेकर स्टेप लिया गया और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की, युवा रोजगार और हर चीज का उन्होंने जो है ध्यान रखा है। देखिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाने की घोषणा की गई और उन्हें दिया भी गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है, अगर हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल को देखें, हुड्डा कांग्रेस के 10 साल, समझिए कितने इसमें दिनों की अगर गिनती करें तो कितने दिन हो जाएंगे। एक महीने में 30-31 दिन है, एक साल में 365 दिन है और ऐसे 10 साल जो है यहाँ पर हुड्डा सरकार को मिले। लेकिन उन्होंने क्या किया? हरियाणा की जनता को सिर्फ ठगा, हरियाणा के युवाओं को ठगा, हरियाणा के जो आप कह सकते हैं कि जो किसान है उन्हें ठगा। किसानों को ना सुरक्षा मिली, उल्टा उनके जमीन को हड़प के दामादों को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर नायाब सिंह सैनी के राज्य में किसानों को सुरक्षा मिला, बहु बेटियों को सुरक्षा मिला, उनकी जमीनें नहीं हड़पी गई, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया, उन्हें शिक्षित करने का काम किया गया, युवाओं को शिक्षित करने का काम किया गया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया। ऐसी योजनाएं लेकर आई गई। सिर्फ 56 दिनों में ये काम किए गए जो हुड्डा की कांग्रेस सरकार 10 सालों में भी नहीं कर पाई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।